सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु बिसमुन लागा। और सबहि सिय समुझाए, कह कहि विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहो तो न दीन बनवासो, करहु जो कहि ससुर गुर सासु। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को बहुत अधिक समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। शेख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीता ही न सुहाने। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई कुलाने। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतरुन देई, सिय सकुच बस उतरुन देई। सो सुनी तम की उठी कैकेयी, मुनिपट भूषण भाजन यानी। आगे धरी बोली मृदुबानी, नपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। शील स्नेहन छाणे भीरा, सुक्रतु सुजसु पर लोकुन साओ। तुम ही जान बन कहीं न काओ। माता सीता संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुन कर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमलवाड़ी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जावे, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। हस विचारी सोई करे हो जो भावा, हस विचारी सोई करे हो जो भावा। राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पायान भागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहो, काह करिय कछु सूझन काओ। रामो तुरत मुनि बेसु बनाए, चले जनक जननी सिरुनाई। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब आगे प्राण के नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या किया जावे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल पड़े। सजीवन साजु समाजु
बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु, चले करे सब ही अचेत। वन का सब साज सामान सजाकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी समेत ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल पड़े। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दवदाड़े, कहि प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बोलाए, गुरसन काहे बर शासन दीने, आदर दान विनय वस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मित पुनीत प्रेम परितोषे, मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुव हो सुदशरथ अजिर विहारी। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं